अच्छा, आज हम जरा बात करते हैं राजस्थान के सीकर जिले की। हाँ। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है खाटू। हाँ। हर साल फाल्गुन महीने में वहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं। खाटू श्याम जी मेला कहते हैं उसे। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जो समझने की कोशिश करता है कि भाई इतनी भीड़ क्यों जुटती है वहाँ। तो देखते हैं क्या खास है इस जगह में। हाँ, ये समझना वाकई दिलचस्प है कि आखिर कौन सी बातें हैं, आस्था, परंपराएं या शायद कुछ और, जो मिलकर इसे इतना बड़ा आकर्षण बनाती हैं। लेख भी यही इशारा करता है कि ये सिर्फ कोई धार्मिक यात्रा भर नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक रंग भी हैं, काफी गहरे। तो सबसे पहली वजह क्या लगती है? शायद आस्था। बिल्कुल, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह तो वो गहरी आस्था ही है। हाँ। लोग मानते हैं कि खाटू श्याम जी मतलब कलयुग के देवता हैं। साक्षात। हाँ, और ये धारणा बहुत पक्की है कि सच्चे दिल से याद करो तो वो सुनते हैं, मुरादें पूरी करते हैं। और यही विश्वास है जो लाखों लोगों को खींच लाता है वहाँ। हाँ, और ये आस्था ना साल के खास समय पर जैसे और तेज हो जाती है। फाल्गुन महीने में। हाँ, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक ये खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा सालाना उत्सव है। ओह, अच्छा। तो लेख के मुताबिक इसी खास पर्व के समय भीड़ एकदम मतलब चरम पर होती है। तो ये सिर्फ दर्शन नहीं, एक तरह से उत्सव में शामिल होने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात जो मुझे पढ़ते हुए बड़ी चौंकाने वाली लगी है वो ये कि देश भर से लोग सैकड़ों किलोमीटर, हाँ, मतलब लेख में लिखा है 100 से 500 किलोमीटर तक पैदल चलकर खाटू पहुंचते हैं। हाँ, पदयात्रा ये बहुत अहम हिस्सा है इसका। पदयात्रा, पैरों पर चलकर। सोचिए जरा, हजारों लोग एक साथ, कई कई दिन लग जाते होंगे। सही कहा, ये सिर्फ चलना नहीं है, ये एक तरह की भक्ति है, तपस्या, संकल्प। और लेख एक और बात बताता है कि ये पदयात्राएं अब सिर्फ पारंपरिक चीज नहीं रही। अच्छा, मतलब अब इसमें एक सामाजिक जुड़ाव भी दिखता है। कई युवा समूह व दोस्त मिलकर जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, एक अनुभव की तरह। हाँ, या जैसे कोई मन्नत पूरी हुई तो धन्यवाद देने का तरीका। तो ये भक्ति और संकल्प का एक चलता फिरता प्रतीक है। और मेले के दौरान वो भजन संध्याएं, कीर्तन वगैरह। हाँ, रात भर चलने वाले जागरण वो माहौल में एक अलग ही वो ऊर्जा भर देते हैं। बहुत भक्तिमय माहौल हो जाता है। हाँ, और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख भी कहता है कि मेला एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव जैसा हो जाता है। सही। दुकानें सजती हैं, झूले लगते हैं, खाने पीने के स्टॉल। हाँ, राजस्थान के लोक कलाकार भी आते हैं अपनी कला दिखाने। अच्छा। तो ये सब मिलकर मेले को एक बड़ा रंगीन और जीवंत रूप देते हैं। ये धार्मिक माहौल के साथ साथ चलता है। तो लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि इस पूरे अनुभव के लिए आते हैं। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियां भी भीड़ का एक जरूरी हिस्सा है। और कुछ लोग तो वो मंदिर की बनावट देखने आते हैं, वास्तुकला। हाँ, मंदिर भी तो भव्य है। हाँ, और खाटू धाम का जो शांत आध्यात्मिक माहौल है उसे महसूस करने भी आते हैं। ये धार्मिक पर्यटन वाला पहलू भी है मतलब। हाँ, लेख इसे धार्मिक पर्यटन के बढ़ते रुझान से भी जोड़ता है। तो देखिए कैसे लोगों की गहरी अपनी आस्था, ये संगठित पदयात्रा हैं, पर्व का वो खास समय, भक्ति वाले कार्यक्रम और ये सांस्कृतिक व्यवसायिक गहमा गहमी, ये सब मिलकर वजह बनते हैं उस विशाल जनसैलाब की जो हम खाटू श्याम जी मेले में देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जबरदस्त भीड़ होती है खाटू श्याम जी मेले में, ये कोई अचानक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे लोगों का वो अटूट विश्वास है, फाल्गुन मेले की पुरानी परंपरा है। हाँ, सदियों पुरानी। दूर दूर से चलकर आने वाले पदयात्रियों का संकल्प है, भजनों की गूंज है और मेले का अपना रंग है। सही कहा, ये सिर्फ एक धार्मिक जमावड़ा नहीं है, ये आस्था, उत्सव और समाज का एक अनूठा संगम है। यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर है, जैसा कि लेख भी इशारा करता है। क्या? कि आज के इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी वाले जमाने में भी आस्था और परंपरा पर आधारित इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक साथ जुटना, इसका क्या मतलब है? इस सामूहिक ऊर्जा का, इस एक साथ होने की भावना का व्यक्तियों और समाज के लिए क्या महत्व हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल अपने आप में एक गहरी पड़ताल मांगता है।